हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एन के ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है i10 नियोस CNG। ये मिसेस कविता जी की हैं, जिनसे आज हम इस गाड़ी का रिव्यू लेंगे। इनको लगभग 1 साल हो गया इसको चलाते हुए। तो कविता जी, ये आपने कब ली थी गाड़ी? हाय, ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर 2020 में ली थी, सितंबर में। अच्छा, तो ये मतलब सितंबर में, अभी तक लगभग पूरा साल नहीं हुआ इसको, 1 साल होने वाला है। तो इसमें जो CNG है ये कंपनी फिटेड है या आपने बाहर से फिट करवाई है? CNG कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है। हाँ जी। तो अभी तक मैक्सिमम सारी CNG पे ही चली है, पेट्रोल पे आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको ना? बहुत ज़्यादा नहीं। और कितना चल चुकी है ये 10,000। आजकल वैसे चल रहा है, सब लोग कॉम्पैक्ट SUV पे जा रहे हैं, SUV मूव कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने बंदे हैं SUV पे जा रहे हैं, जैसे मैग्नाइट वगैरह भी और भी आ रही है। तो आपने उस टाइम पे हैचबैक ही क्यों ली? एक्चुअली मेरे लिए एज ए फीमेल ड्राइवर हैचबैक मुझे कंफर्टेबल लगी। SUV क्योंकि मैं थोड़ा तंग गलियों से भी ड्राइव करती हूँ, तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं था और पार्किंग के स्पेस की भी प्रॉब्लम थी, तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी। तो फिर आप मतलब जाते ही मतलब हिंडाई पे गए थे या फिर हैचबैक में आपने कोई गाड़ी भी देखी जिसका कंपैरिजन किया था? हाँ, मैंने कंपेयर किया था। मैंने कुछ मारुति की गाड़ियाँ भी देखी थी, नेक्सॉन भी देखी थी, बट फाइनली इसके रिव्यूज़ मैंने देखे और इसकी रेटिंग मैंने देखी, तो मुझे ये अच्छी लगी। नेक्सॉन मतलब आप SUV आपने देखी थी लेके, पर आपने सोच रखा था कि हैचबैक लेनी है। तो इसके अलावा कौन सी गाड़ी कंपैरिजन की थी आपने? मेन कौन सी गाड़ी के साथ कंपेयर किया था इसको? इसको हमने नेक्सॉन के साथ किया था, हमने स्विफ्ट के साथ किया था, और बस यही 2 गाड़ियों के साथ किया। तो टोटली आपको गाड़ी जो है कौन सा मॉडल है और आपको ये कितने की पड़ेगी थी? ये नियोस स्पोर्ट्स मॉडल है। ये मेरे को 8,07,000 में पड़ गई थी। 8,07,000 में। ये जो आपका जो मॉडल है ये कौन सा, मतलब बेस मॉडल है या टॉप या बीच में? ये टॉप मॉडल है और एलॉय व्हील वगैरह सारी एसेसरीज इसके अंदर भी हैं। तो मतलब कंपनी से फिटेड है, आपने बाहर से इसमें कुछ काम नहीं करवाया? नहीं, कंपनी फिटेड है, कुछ नहीं। सर्विस करवाई है ओनली, और कुछ नहीं कराया। कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? 2 सर्विस हो चुकी है। तो ये जैसे आपका जो मॉडल है ये स्पोर्ट्स मॉडल है? स्पोर्ट्स मॉडल है। अच्छा, तो मतलब इसमें जो आप CNG अभी तक चला रहे हो उसमें, तो आपको कोई इशू लगा या फिर कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं लगा। CNG बिल्कुल नहीं, वैसे जैसे आजकल लोग कहते हैं जैसे CNG जो कार्स है वो थोड़ी दब के चलती है या फिर उसमें जो पिकअप प्रॉब्लम रहती है। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं CNG में चला रही हूँ या पेट्रोल में चला रही हूँ। हाँ, वैसे जैसे इसे स्विफ्ट है इसके कंपैरिजन में, उसमें कंपनी फिटेड नहीं आती CNG। तो ये भी आपका एक रीज़न था कि भाई आपको कंपनी फिटेड ही लेनी थी, बाहर से नहीं फिट करवाना था? यस, मेरा यही रीज़न था कि मैं कंपनी फिटेड CNG लेना चाहती हूँ, जिससे माइलेज एवरेज सही हो। और तो जैसे आपको मतलब 1 साल हो गया इसको चलाते और 10,000 किलोमीटर आप चला चुके लगभग, मतलब आपको प्रॉपर इसमें अभी तक कोई कमी नहीं दिखी। नहीं। और इसमें जैसे कि देखते हैं आजकल बंदे देखते हैं कि भाई सेफ्टी कितनी है इसकी। जब सेफ्टी आई थी रैंकिंग तो 2 स्टार आए थे। तो आपको इसकी बॉडी में कुछ दिक्कत लगी या ऐसा लगा कि 2 स्टार सच में इसमें कमी है इसकी मजबूती में या फिर रिलायबिलिटी में? मुझे लगता है इसको 3 स्टार मिलना चाहिए या 4 स्टार मिलना चाहिए। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। इसके ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ हैं, तभी ब्रेक लगाओ तो वो हो जाता है। तो मतलब कभी आपकी गाड़ी वाड़ी हिट हुई हो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जैसे कि सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है कि बंदे CNG गाड़ी ले लेते हैं पर वो डिग्गी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने सोचा नहीं कि मैं गाड़ी इतनी ले रही हूँ फैमिली के साथ, जब मैं जाऊँगी तो डिग्गी की ज़रूरत पड़ेगी, सामान कहाँ रखूँगी? इसमें अभी भी स्पेस है, 1-2 बैग हम रख सकते हैं और बूट स्पेस काफ़ी है। और हमारी जो बाहर जाने का इतना होता नहीं है, अब कोरोना में तो वैसे ही है, तो हमने इतना सोचा नहीं। तो मतलब सिटी पर्पज़ से लिया आपने? सिटी पर्पज से लिए। और जितने आज तक आपने लगेज रखे हैं मतलब आपको कमी नहीं लगी? नहीं, मुझे कमी नहीं लगती। बूट आपको स्पेस सही काफ़ी लगता है इसमें स्पेस? हाँ जी, बिल्कुल। आपको लगभग 1 साल तो हो गया इसको चलाते चलाते। तो ये CNG में आपको माइलेज कितनी दे रही है? CNG में ये मुझे 10-12 किलोमीटर का माइलेज देती है। 10-12 CNG में? काफ़ी कम नहीं है ये आपके ख्याल से? हाँ है, बट ठीक है, एटलीस्ट पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया है तो आप जैसे कि बता रहे हो इसको 10-12 इसकी माइलेज है, ये फुल कितने में हो जाती है? ये अराउंड 7 kg में फुल हो जाती है। और माइलेज इसकी मतलब टोटल मैं मोस्टली काउंट करती हूँ तो 150 तक चली जाती है। तो वैसे आपने कभी कंपनी में नहीं दिखाया ये जो इसकी CNG माइलेज एक्चुअली काफ़ी कम है? बाकी जो गाड़ियाँ हैं अच्छी, इसमें मेरे ख्याल से 20-21 माइलेज दे देती है। नहीं, AC चलने के बाद इसकी माइलेज इतनी है। तो अभी आप जैसे मेरे को बता भी रहे थे कि आपके भाई के पास भी और तो उसमें भी यही इशू है? उनका भी हाँ 15 तक माइलेज दे देती है, 10 to 15। मतलब वो डिपेंड करता है, आप हाईवे पे जा रहे हो,
आपका सिटी में है तो जाम में फंसे हो तो मेनली जैसे आपने बताया आपका सिटी यूज़ ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से आपको 10-12 मिल रही हो। हाँ जी, तो अभी तक 1 साल में आपने इसकी कितनी सर्विस करवा ली है? 2 सर्विस करवाई है। 2 सर्विस करवा चुके हो, दोनों फ्री होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, फ्री है ऑलमोस्ट। और कितनी कॉस्ट आई? वैसे कुछ रहता है, लेबर फ्री रहता है बाकी? लेबर फ्री है, बाकी सेकंड सर्विस में जैसे इंजन ऑयल चेंज है, फिल्टर चेंज है, उसकी कॉस्ट तो आती है। कितना पड़ा था वो आपको? वो पड़ा था मेरे को 5000 के अराउंड। जैसे आपने बताया आपका स्पोर्ट्स मॉडल है और कंपनी फिटेड ही है इसमें सब कुछ, आपने बाहर से अभी तक इसमें कुछ काम नहीं करवाया, क्योंकि आजकल लोग ये करोल बाग लेते हैं, गाड़ी लेके सीधा करोल बाग चलाते हैं, पर आपने इसमें कुछ भी फिटिंग नहीं करवाई। नहीं, मैंने इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करवाया है। तो अभी आप मुझे बताइए ज़रा इसमें क्या क्या इसमें एसेसरीज़ हैं, क्या क्या आपको कंपनी फिटेड इसमें मिला है? इसमें मुझे अलॉय व्हील मिले हैं, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम मिला है, तो फोल्डेबल मिरर है और फॉग लैम्प है, स्टीयरिंग कंट्रोल मिला है और स्टीयरिंग एडजस्टेबल और क्लाइमेट कंट्रोल भी है, एसी। इस टाइम पे अगर किसी को 8 लाख रुपए खर्च करने हो, मेरे ख्याल से अभी ये और महंगी हो चुकी है, तो आप किसी को रिकमेंड करोगे नहीं करोगे? मैं फुली रिकमेंड करूँगी कि आप इस गाड़ी पे जाएं और देखें इसका फ़ील, और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी और ख़ासकर फीमेल ड्राइवर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये था मिस कविता जी का रिव्यू अभी तक 1 साल इस गाड़ी को चलाते हुए। ये टोटली अभी हर एक बंदे को बोलते हैं जिनको अगर सीएनजी में जाना है, कंपनी फिटेड सीएनजी में जाना है, तो i10 ग्रैंड नियोस एक बहुत अच्छी कार है, आप इसमें जा सकते हैं बेफिक्र। और 8 लाख में अभी इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इंटीरियर में इसमें इतना कुछ दे रखा है, अलॉय व्हील्स हैं, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं, इसका सीएनजी सिलेंडर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और तब भी डिग्गी में काफ़ी जगह बच सकती है। तो कविता जी के अकॉर्डिंग अगर आपको लेनी हो इस टाइम पे हैचबैक, तो इससे बेटर कार इनके अकॉर्डिंग और कोई नहीं है।